के इंद्री से बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कहा राहुल गांधी अंग्रेजी में बोल के आए हैं कि आरक्षण समाप्त कर देंगे। राहुल बाबा, आपकी तीसरी पीढ़ी भी आरक्षण समाप्त नहीं कर पाएगी। एक बार फिर से आरक्षण के जरिए कांग्रेस राहुल गांधी पर जुबानी वार करते नजर आए इंद्री जनसभा में अमित शाह। कांग्रेस धारा 370 वापस लाना चाहती है। कश्मीर में फहरेगा तो प्यार से तिरंगा ही फहराया जाएगा। अमित शाह लगातार धारा 370 आरक्षण का मुद्दा हरियाणा के चुनावी रण में उठा रहे हैं और आज इंद्री में उनकी जो जनसभा थी वहां से एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर एक के बाद एक निशाने साधे। ये भी कहा कि हरियाणा में 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। लेटर डाकिया लाएगा, कोई दलाल नहीं, डीलर नहीं। हुड्डा बाप बेटे में सीएम बनने का झगड़ा चल रहा है। 10 साल पहले हमारे हरियाणा में क्या चलता था? मुझे बताओ युवाओं, खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? अरे जोर से बोलो, मिलती थी? भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी, ये राहुल बाबा जो घूम रहे हैं, आप मेरी बात याद रखना, ये झूठ की फैक्ट्री है, झूठ की फैक्ट्री है। और भाइयों बहनों, ये झूठ बोलते हैं अग्निवीरों के लिए कि अग्निवीरों से युवा बेकार हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, हमारे संकल्प पत्र में हमने तय किया है हरियाणा के एक एक अग्निवीर को भारत सरकार और हरियाणा सरकार पक्की पेंशन वाली नौकरी देने का काम। अभी अभी अमेरिका जाकर अंग्रेजी में बोलकर आए हैं कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, राहुल बाबा वहां पर जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? हम धारा 370 वापिस लाएंगे और कह रहे हैं कि ये जो तिरंगा फहर रहा है ना, इसके साथ साथ कश्मीर का अलग झंडा भी बनाएंगे। मुझे मन से बताना इंद्री वालों, ये कश्मीर है वो भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? 370 वापिस चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? अरे झंडा कैसे हो सकता है कश्मीर में दूसरा? राहुल बाबा, आपकी ताकत नहीं है। कश्मीर में फहरेगा तो मेरा प्राण से प्यारा तिरंगा फहरेगा और कुछ नहीं। और इंद्री से पहले गुरुग्राम के बादशाहपुर में भी गृह मंत्री अमित शाह ने रैली कर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस की सरकार के समय सरकारी नौकरियां खर्ची और पर्ची पर मिलती थी। कांग्रेस की जिस राज्य में सरकारें हैं वहां उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। युवाओं को हम 5 लाख नौकरियां देंगे। साथ ही हर परिवार को 15 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। गुरुग्राम के लिए हम 700 बेड का नया अस्पताल बनवाएंगे। भाइयों बहनों, कांग्रेस का जब जब शासन आता है, खर्ची और पर्ची से नौकरी देने का काम होता है। खर्ची और पर्ची से। भाइयों बहनों, हमने तय किया है, आप भाजपा की सरकार बना दो, हम 5 लाख युवाओं को, फिर से मैं कह रहा हूं, 5 लाख युवाओं को 5 साल में खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी। यहां इतनी माताएं बहनें बैठी है, मैं एक मोदी की गारंटी कहकर जाता हूं, भाजपा की सरकार बना दो, हर महीना 2100 रुपया हरियाणा की माता बहन के बैंक अकाउंट में हम डाल दें। अब हरियाणा में 8 तारीख को कमल की सरकार बना दो, 5 लाख को हम 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करने का काम। अरे बादशाहपुर वालों, 10 लाख में क्या मान जाते हो? और घर में अगर एक बुजुर्ग है जिसकी आयु 70 से ज्यादा है तो 10 की जगह 15 लाख तक का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए।
और भाइयों बहनों, गुड़गांवा के लिए मैं कहकर जाता हूं, गुड़गांवा में हम 700 बेड का नया अस्पताल अगली टर्म में बनाने वाले हैं।